बहरा-ओकेनोस में दो बड़ी ताकतें आमने सामने। अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। यूएस यूरोपीय कमांड का कहना है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन मुकम्मल किया। कार्रवाई के वक्त करीब रूसी जहाज भी करीब थे। रूसी आबदोज भी अतराफ में मौजूद थी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि ऑपरेशन में बरतानिया ने मदद की। अमरीका को मुआवनत बैनुल-अक़वामी कानून के तहत फराहम की गई। रूस का शदीद रद्द-ए-अमल ऑयल टैंकर पर कब्जा बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। अमेरिका से रूसी अमले की फौरी वापसी का मुतालबा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि रूसी टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। रूसी अमले के साथ इंसानी सलूक अपनाया जाए। अमेरिका रूसी शहरियों की जल्द वापसी में रुकावट न बने। अमेरिका के नेटो पर अदम एतमाद। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे साथ होगा या नहीं। हम हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेंगे, चाहे वो हमारे साथ ना हो। अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो का ज़रा भी खौफ नहीं। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त रूस के पास पूरा यूक्रेन होता। मैंने नेटो का जीडीपी बढ़ाकर 5% तक पहुंचाया। नेटो के बड़े हामी अपने वाजिबात अदा नहीं कर रहे थे। अमेरिकी सदर का एक बार फिर अकेले 8 जंगें ख़त्म करने का तज़किरा। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में इमिग्रेशन हुकाम ने छापे के दौरान फायरिंग करके एक खातून की जान ले ली। इमिग्रेशन ऑफिसर ने दावा किया मुश्तिल मुजाहिरीन ने गाड़ी से एहलकारों को कुचलने की कोशिश की। मेयर मिनियापोलिस ने वाक़या इमिग्रेशन हुकाम की लापरवाही करार दे दिया। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन हुकाम का दिफा। कहा कि खातून आईसी ऑफिसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। हलाक होने वाली खातून बदनज़मी फैला रही थी। अमरीकी स्पेशल फोर्स की मुमकिन नई फौजी कार्रवाइयों की तैयारी। वेनेजुएला मिशन के बाद अमरीकी फौजी तैयारों की बड़ी तादाद में बरतानिया आमद। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जदीद अमरीकी लड़ाका तैयारे बरतानवी रॉयल एयरफोर्स के हवाई अड्डों पर तैनात। अमरीकी C-17 और AC-130 जे तैयारे शामिल। AC-130 जे तैयारे खुफिया कार्रवाइयों में अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को फ़ज़ाई मदद देते हैं। अमरीकी तैयारे मशरिक़ वस्ता में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बरतानवी वज़ारत दिफा का गैर मुल्की फ़ौजी सरगर्मियों पर तबसरे से इनकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका का मकसद वेनेजुएला को मुस्तहकम करना है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा सूरत हाल को बदलने के लिए अमेरिका तेज़ी से काम करेगा। तेल की फ़रोख्त से हासिल रकम वेनेजुएला के अवाम पर खर्च होगी। ग्रीनलैंड से मुतालिक कशीदगी पर अगले हफ्ते डेनमार्क हुकाम से मुलाकात करूंगा। अमेरिका वेनेजुएला के तेल की मार्केटिंग में मसरूफ। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा वेनेजुएला में अबूरी हुक्मरानों के फैसले अमेरिका के बताए हुए हैं। बहरा ओकेनोस में ऑयल टैंकरों को कब्जे में लेने के सवाल पर कहा कि जहाज़ के अमले को कानूनी कार्रवाई का सामना है। ग्रीनलैंड से मुतालिक तमाम ऑप्शन टेबल पर हैं। पहला ऑप्शन सफारतकारी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की अमरीकी मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। मशरिक़ वस्ता समेत इलाक़ाई सलामती के अमूर पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में अमरीका और सऊदी अरब के मुश्तरका मफ़ाद के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने चेयरमैन A1 नुमाइंदगान ब्रायन मास्ट और रुकन कांग्रेस ग्रेगोरी मैक्स से भी मुलाकात की। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निकाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M1 पिशावर से गाजी खिजरो इंटरचेंज, M2 ठोकर न्याज बेग से बाल्कसर तक बंद है। M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है। M4 पर पिंडी पट्टियाँ से शेरशाह, M5 पर रोहड़ी से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। मोटरवे M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93% सस्ती कर दी है। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नवंबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। मुल्क भर के सारिफीन को रिलीफ जनवरी के बिलों में मिलेगा। रिलीफ का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़रिए तमाम कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस सदर जरदारी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ अलामिया फवाद चौधरी ने पढ़कर सुनाया। कहा कि ऑपरेशन कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग के दायराकार को बढ़ाए, सियासी अफराद को मुकदमात ख़त्म करके रिहा किया जाए। उसके बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर किया जाए। इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ, इमरान इस्माइल, शहजाद वसीम की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इंतशार होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क को चलाने के लिए रास्ता ढूंढना होगा। बंद कमरे के फैसलों की मुखालफत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी कहते हैं कि सबको एतमाद में लेकर बाद पॉलिसी बनाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सूबे में यूथ पॉलिसी मुतारिफ करा रहे हैं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, आप कभी खौफ से मेरी आंखें नम नहीं देखेंगे। पीटीआई वफ्द का आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात का फैसला। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में रहनुमाओं का इस्लामाबाद में अहम इजलास। सलमान अकरम राजा, असद कैसर, जुनैद अकबर और दीगर की शिरकत। स्पीकर से मुलाकात में महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। बानी पीटीआई की सियासत और सोच से इख्तलाफ। शर्जीली नाम एमन की मीडिया टॉक। कहा कि बानी पीटीआई खुलकर तालिबान दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने अपने लोगों को गालियां देने के अलावा कुछ नहीं सिखाया। ये मुल्क के इदारों के खिलाफ घिनौना प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में प्रोटोकॉल देंगे। हमारे सूबे के अवाम मेहमान नवाज हैं। सोहेल अफरीदी को कानून और आइन के दायरे में रहकर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल के रख सकती है। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है। कोई गली ऐसे नहीं रहेगी, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा, कोई कुछ ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की जरूरत है, किसी चेकअप की जरूरत है, तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, मेरी गवर्नेंस का मॉडल है लोगों को खुद चलकर ना आना पड़े, बल्कि गवर्नमेंट खुद आवाम की दहलीज पर जाए। अब पंजाब में हर बीमार का बर वक्त इलाज होगा। मेरा ख्वाब है सरकारी अस्पतालों में किसी मरीज को मुश्किल का सामना न करना पड़े। सूबे के तमाम शहरों में कार्डियोलॉजी यूनिट्स बन रहे हैं। लोगों के घरों तक मुफ्त इंसुलिन अद्वियात पहुंच रही हैं। दुनिया ने माना कि सुथरा पंजाब सबसे बड़ा सफाई का प्रोग्राम है। बिलावल भुट्टो जरदारी से नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की मुलाकात। सूबाई वज़रा ने पार्टी क़यादत को अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। बिलावल भुट्टो से अरकान सिंध असम्बली मुमताज़ चांदियो और सजीला लुगारी की भी मुलाकातें। अवामी मसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग दी। ख़वातीन के सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा किरदार पर गुफ्तगू। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत की नई दिल्ली में एक और मस्जिद शहीद करने की कोशिश। मुसलमानों ने तुर्कमान गेट पर फैज़ इलाही मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाहमत करने वाले मुसलमानों पर दिल्ली पुलिस की शेलिंग 5 को गिरफ्तार कर लिया गया।